आज दास कर्म गति सिद्धांत के ऊपर विचार रखने का प्रयास करेगा। गुरुदेव का बड़ा ही सुंदर दोहा आता है, कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत जैसी कामना, ऐसो ही रूप समाए। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत जैसी कामना, ऐसो ही रूप समाए। कर्म ही जीवन का मुख्य लक्षण है। क्रिया के बिना जीव है ही नहीं। बिना कर्म के कोई एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। पूर्व जन्म के जो भी कार्य किए होते हैं, उसी के अनुसार हमारा जो चोला निर्धारित हो जाता है। कह रहे हैं वर्तमान स्थिति इसका फल है, जैसा काम वैसा परिणाम। हर व्यक्ति अपनी पुरानी कर्मों से जुड़ा हुआ है। वह उन गतिविधियों के अंजाम से किसी भी तरह से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा वह नतीजे के रूप में परिवर्तित कर सकता है, पर कर्म कानून से बच नहीं सकता। कर्म के गुण व किस्म के क्षेत्र में से ईश्वर को कुछ लेना देना नहीं होता। हम कहते हैं कि साहब ये दुख आ गया, ये परमात्मा के द्वारा मुझे दिया गया दुख है, पर महापुरुष कहते हैं कि वो परमात्मा कोई दुख किसी को देता नहीं। कहा ईश्वर तो वह सर्वशक्तिमान सत्ता है जो व्यक्ति को कार्य करने की क्षमता यानी एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपके कर्मों का नतीजा तो आपकी अपनी करतूत है, यानी हमारा अपना ही किया हुआ है। जो भी हम अच्छा और बुरा कर रहे हैं, जो आपके हाथ में है। व्यक्ति के पास अपने आप को बिगाड़ने या संवारने की असीम क्षमता है। ईश्वर को हमारे क्रियाकलापों से कुछ लेना देना नहीं है। सदैव हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ करता है। वह तो कर्म फल तराजू है जो बस इंसाफ करता है। सुख और दुख का बटन तो हमारे हाथ में है। हम खुद ही उसको ऑन करते हैं और खुद ही उसको ऑफ करते हैं। ये सब हमारे हाथ में है। हम कैसा कर्म कर रहे हैं और कैसा हमको करना चाहिए, अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। क्योंकि परम पिता परमेश्वर ने हमको बुद्धि के साथ साथ विवेक भी प्रदान किया हुआ है, जिससे हम सोचकर उस कार्य को करें। कहा अब प्रश्न उठता है कि व्यक्ति कर्म कैसा करे। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि प्रत्येक कार्य से पूर्व, यहाँ और क्लियर कर दिया गया है कि पूर्व बुद्धि को उपलब्ध करे और उसकी शरण में आ जाए। यानी बुद्धि के द्वारा सोचकर काम करे,
और उसी अनुसार कार्य को करता जाए। अपनी अंतरात्मा में झांकें, धर्म का मार्ग अपनाएं। अंतरात्मा की पवित्रता का नाम ही धर्म है। कर्म व गुण दोषों की जांच को जांचें और फिर उसे अंजाम दें। कभी कभी हमें इतना अहंकार हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत सही कर रहा हूँ, गलत अच्छा कुछ नहीं पता लगता, पर जब फल देने का समय आता है तो बड़ा पछताता है। कहते हैं कर्म ऐसा कीजिए कि अपने आगे झुकने लगे हमारा अपना शीश, क्योंकि गवाह भी हम हैं, गुनहगार भी हम हैं और न्यायाधीश भी हम हैं। कहने लगे हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए कि जिससे हमारा सिर जो है वो झुके नहीं। कह रहे हैं हमें उसमें क्या है कि हम उसके गवाह भी खुद ही हैं, हमको पता है हम क्या कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। कह रहे हैं गुनहगार भी हम हैं, उसकी गवाही भी हम दे रहे हैं और न्यायाधीश उसका जो है निर्णय करने वाले भी हम खुद ही हैं। तभी तो मेरे गुरुदेव ने बड़ा सुंदर फरमाया कि तू जो कुछ कर रहा है वो तुझे अवश्य देना पड़ेगा। कहा ऐसा बीज न बीजियो जो काटन में दुख देत, कर्म रेख अटल है, सुन साचा विवेक। क्या कहा मेरे गुरुदेव ने? कहा ऐसा बीज ना बीजियो जिसको तुझे काटने में कांटे लगे, यानी कि तुझे परेशानी हो तो ऐसा बीज मत बोइयो। जो भी बीज बोए अच्छा बीज बोए जिसकी खुशबू दूर दूर तक जाए और जब तुझे फसल काटने का समय आए तो तुझे कभी कोई परेशानी ना हो। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि कर्म की गति बहुत गहन है, कर्म की गति बहुत अत्यंत अटपटी है। कारण कि जीवन हमारा क्या है? अटपटा है, उतार चढ़ाव वाला है। एक मनुष्य सुखी क्यों और दूसरा दुखी क्यों? आश्चर्य तो होता है जब लुच्चे लफंगे रिश्वतखोर काला धंधा करने वालों के पास बंगला कारें और सभी सुख सुविधाएं होती हैं, तब कभी कभी मन में शंका होती है कि ये जितना गलत कर रहे हैं उनको देखो कितना फल फूल रहे हैं। तो हमको कभी कभी परमात्मा के ऊपर विश्वास हटने लगता है। कहते हैं ऐसा जब संसार का प्रत्यक्ष देखते हैं तब हमारी श्रद्धा ईश्वर से उठ जाती है। बड़ा सुंदर भजनों में भी फरमाया जाता है, एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, कोई तो कारण होगा। कहने के कुछ ना कुछ तो कारण है। आगे बताते हैं संचालन में कई कायदे कानून होते हैं या नहीं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि ऊपर वाले के घर में अंधेर है, किंतु सच्चाई ये है कि ईश्वर के घर में देर देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है। इस तथ्य को यथापूर्वक समझने के लिए कर्म के सिद्धांत को अभ्यास करने की बहुत आवश्यकता है। कह रहे हैं हर सरकार जब बनती है तो हर विभाग को चलाने के लिए उसको कुछ ना कुछ कायदे कानून बनाने पड़ते हैं। कि जैसे हम अपने कार का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कहने लगे आरटीओ के अंदर उसका अपना कायदे कानून बनाए हुए हैं कि किस प्रकार से हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराना है, कौन कौन से पेपर देने हैं, कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज हमको इसमें करनी है। कह रहे हैं इसी तरह पुलिस विभाग ने भी अपना कायदे कानून बना रखे हैं। किस आईपीसी एक्ट के अंदर हमको क्या सजा मिलेगी और कौन सा कायदा कानून है। कहते हैं ये नियमित
इस तरह की नियमित बरसात बरसती रहती है, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और गति नियमित रहे, इसका संचालन सुव्यवस्थित हो, इसके लिए कर्म सिद्धांत आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर रामायण में फरमाया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कितना सुंदर बताया है उन्होंने कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। मेरे गुरुदेव का बड़ा सुंदर दोहा आता है, कहते हैं, पाप पुण्य जो कुछ किए, सोई जीव के साथ, मिले सजाय अनुकूल तिस, राही घाट नावाद। कह रहे जो कुछ तूने जीवन में किया है वो तुझे अवश्य मिलेगा, जो कुछ तूने किया है उसका भुगतान तुझे अवश्य मिलेगा। वहां कोई अपवाद नहीं है, वहां किसी चीज की हेरा फेरी नहीं है। आगे बताते हैं महापुरुष, विश्व के सारे कायदे कानूनों में कहीं ना कहीं अपवाद हो सकता है, परंतु इस कर्म के सिद्धांत की विशेषता यह है कि इसमें अपवाद के रूप में लेश मात्र भी छूट नहीं है। वहां कोई वायरस नहीं आता। कंप्यूटर के अंदर भी हेरा फेरी कर देते हैं, कहते हैं जी वायरस आ गया। कहते हैं कर्मों के अंदर, उस परमात्मा के कंप्यूटर के अंदर कोई भी हेरा फेरी नहीं होती है। जो कुछ तू किया है वही तुझे भुगतना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा ना कि राई घाट न वाद, राई के मुकाबले भी, कितना छोटा सा राई का दाना होता है, कह रहे हैं उसके मुकाबले भी वहां पर हेरा फेरी नहीं है। जो तूने किया है वही, उसी के अनुरूप ही तुझे वो मिलेगा। कहा ये स्पष्ट किया जाता है कि राजा दशरथ स्वयं भगवान राम के पिताजी थे, और भगवान राम कौन थे? जगत के पालनहार थे। कह रहे हैं भगवान थे। उन्होंने अगर वो चाहते तो अपने पिताजी को 14 वर्ष के वनवास जो उनको मिला था उसका एक्सटेंशन दे सकते थे, राम भगवान को जो मिला था। पर वो नहीं, उन्होंने वो ही किया जो कि कर्मों के अंदर लिखा हुआ है कि दशरथ को अपने पुत्र के वियोग के अंदर प्राण त्यागने पड़े। कहा अंत कायदे कानून में थोड़ी सी छूट में कर अपवाद रूप में अपने पिता को मात्र 14 वर्ष की जीवन का एक्सटेंशन दूंगा। कोई भी जीव जब उस धरती पर जन्म लेता है तो वह कर्म के नियमों का उसी तरह पालन करेगा, जहां तक कि जब निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्मा जी भी जब सगुण आकार रूप धारण कर कर पृथ्वी पर आते हैं, तब उनको भी कर्मों के नियमों की सख्ती से पालन करना पड़ता है। इस बारे में किसी भी प्रकार की लेश मात्र की छूट नहीं होती, किसी प्रकार की रिश्वत भी नहीं चलती। कर्म का सिद्धांत यही सबसे बड़ी विशेषता है। अब बात चलती है कि कर्म है क्या, कर्म कहते किसे हैं? तो सीधी सादी आसान भाषा में कहें तो कर्म का मतलब है करना, अर्थात क्रिया। हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वह कर्म ही तो है। हम खाते हैं, पीते हैं, प्यास लगी होती है तो पानी पीते हैं, काम धंधा करते हैं, सोते हैं, जागते हैं और शारीरिक क्रियाएं करते हैं। कहने लगे ये सब क्या है? कहने लगे सब कर्मों की श्रेणी के अंदर आते हैं। अब महापुरुषों ने बताया कि कर्म होते कितने प्रकार के। कहा पहला होता है क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म क्या है? कह रहे इस जीवन के अंदर जो भी हम कुछ कार्य कर रहे हैं, अच्छा बुरा, और उसके अंदर हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे अंदर दृष्टा बन के बैठे हुए हैं, वो किसी प्रकार की रोक टोक नहीं करते कि जो कुछ तू अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छा और बुरा कर रहा है, कह रहे हैं वो सब क्रियामान कर्मों की श्रेणी में आते हैं।
कह रहे क्रियामान कर्म जो हैं उनके कुछ फल तो हम जो कुछ किया उसका कुछ तो फल हमें को तुरंत मिल जाता है और कुछ फल जो है जाकर हमारे खाते के अंदर जमा हो जाता है और जो खाते में जमा हो जाता है उसे संचित कर्म कहते हैं। कह रहे हैं ये संचित कर्म क्या है? कह रहे हैं जब से हमने किसी जूनी के अंदर भी ये चोला धारण करा, किसी प्रकार का भी चोला धारण करा होगा, कह रहे हैं उस जन्म से लेकर आज वर्तमान जन्म तक जो भी अच्छे और बुरे कार्य हमने किए, जिनका कुछ तो भुगतान हो गया और कुछ का भुगतान जो है अभी होना शेष है, कह रहे हैं वो हमारे सब संचित कर्मों के अंदर पड़े रहते हैं। जब समय आता है तो अपना फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो जब फल देते हैं तो उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। ये प्रारब्ध कर्म जो है, हम कहते हैं कि साहब हमको ये इस चीज की प्रॉफिट हो गई, इस चीज का नुकसान हो गया, मेरे को तो अभी समय नहीं आया था, ऐसा कैसे हो गया? कहने लगे ये सब उसके प्रारब्ध वश चल रहा है। कहते हैं 90 दिन के अंदर गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाती है। 12 साल पर नारियल के पेड़ के ऊपर फल आता है। कर्म जब तक भोग नहीं लेता तब तक ये हमारे संचित कर्मों में पड़े रहते हैं और जब वो संचित कर्म पक के तैयार हो जाते हैं तो हमारी प्रारब्ध बन जाती है। अब महापुरुष बताते हैं कि प्रारब्ध कर्म जो हैं किस प्रकार से हमको भोगने पड़ जाते हैं। तो कहा कि कोई बेटा बन के आता है, कोई पुत्र बन के आता है, कोई पुत्री बन के आती है, कोई उस घर के अंदर बहू बन के आ जाती है। कह रहे हैं सब प्रारब्धों के अनुसार चलता है। गुरुदेव के ग्रंथ श्री समता प्रकाश के अंदर भी एक वैराग्यवाणी के अंदर एक लाइन आती है, कौन तेरा तू किसका होई, आज्ञा प्रभु में चक्कर चलोई। कह रहे हैं उसकी प्रभु की आज्ञा के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। और गुरुदेव ने एक लाइन के अंदर पूरे इस कर्म गति का जो सिद्धांत है उसको क्लियर कर दिया। कहा कित्ते लेना लेवे, कित्ते देन मुकाए, कर्म गति संग साख बनाए। कह रहे हैं ये हमको कहीं लेने के लिए आ रहे हैं, कहीं देने के लिए आ रहे हैं और यही हमारा जो सिस्टम है इसी के अनुसार हमारे कर्म जो है चलते हैं। कह रहे हैं हमारा जो जन्म होता है वो हमारे कर्मानुसार ही होता है। जैसे जैसे हमने कर्म किए हैं उसी हिसाब से हमारा चोला निर्धारित हो जाता है। कहते हैं ये इसका जो ऋण है, कह रहे हैं 4 प्रकार की क्लासिफिकेशन की है कि हम किस प्रकार से इसको चुकाते हैं। मानुष को पता नहीं लग जा पता कि साहब ये हम ऐसा कैसे हो रहा है। कह रहे हैं पहला है ऋण अनुबंध। ये ऋण अनुबंध क्या है? कह रहे हमने अगर किसी का 1 रुपया भी मारा है, किसी के साथ 1 रुपये की भी हेरा फेरी करी है, तो उसका हमें ऋण चुकाना पड़ेगा। किस प्रकार से चुकाना पड़ेगा? कह रहे वो आपका बेटा बन के आएगा, आपका पिता बन के आएगा, कुछ ना कुछ आपका वो ऋण जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो आपका कर्म चलते ही रहेंगे। फिर कहते हैं दूसरा शत्रु, शत्रु बेटा। कह रहे शत्रु बेटा किस प्रकार से है? कहने लगे कि आपके घर के अंदर जो बेटा है या बेटी है वो आपका शत्रु बनकर आ रहा है, माँ बाप को सता रहा है, उनका पैसा खराब कर रहा है, उनसे अपशब्द बोल रहा है, उल्टा सीधा हरकतें कर रहा है, उनके ऊपर हाथ उठाता है। कहते हैं ये सब क्या है? कहने लगे वो कुछ जन्म का कार्य किया होगा, वो आपसे बदला लेने आया। तभी तो गुरुदेव की लाइन यहाँ पर सही हो जाती है ना कि कितने लेना लेवे, कितने देन मुकाए। कहने लगे वो कहीं ना कहीं से हमको शत्रु बेटा या बेटी बनकर देना पड़ेगा। फिर कहते हैं उदासीन पुत्र। ये उदासीन पुत्र क्या होता है? कह रहे हैं कि ऐसा पुत्र या पुत्री जो माँ बाप को हर वक्त किसी प्रकार की सहायता नहीं करता,
जिस हाल में है उनको उसी हाल पर छोड़ देता है। कह रहे हैं ब्याह शादी हो जाते हैं तो माँ बाप से अलग हो जाता है, वृद्ध हो जाते हैं माँ बाप, उनको चिंता करना छोड़ देते हैं। कह रहे हैं आज तभी तो हालात ये हो गए हैं। हम देखें कि कितना हमारे यहाँ आजकल ये आश्रम खुल गए हैं कि वृद्ध आश्रम खुल गए हैं, वृद्धों को माँ बाप को जाके हम वहां पर छोड़े आते हैं। कहने लगे ये क्या है? कह रहे हैं ये सब आज उदासीन पुत्र हैं जो माँ बाप की कोई सेवा नहीं करते। आगे बताया सेवक पुत्र। ये सेवक पुत्र क्या होते हैं? कहने लगे वो पुत्र जिन्होंने अपने माँ बाप की कभी सेवा की होगी और इस जन्म में वो आपकी सेवा कर रहे हैं सेवक बनकर। कहते हैं कि वो सेवक पुत्र अपने कर्मानुसार ही हुआ है, क्योंकि उसने अच्छे कर्म करके माँ बाप की सेवा करके तब जाकर वो सेवक पुत्र बना है। अब सेवा हम किसी भाव में भी कर ले। कहने लगे अगर हम किसी गाय की अगर सेवा करते हैं और किसी जूनी के अंदर वो गाय जो है आकर मानुष चोला धारण कर लेती है और जिसने वो सेवा की है उस गाय की, कहने लगे वो सेवक बनेगी और आपको जो है आपकी सेवा करेगी। कहने लगे ये जो कर्मों की गति है ये कहीं ना कहीं जाकर हमारे को आगे हमारे कर्मानुसार ही हमारी बनती चलती चली जाती है। गुरुदेव का दोहा भी आता है कि हम जो जीवन के अंदर कर रहे हैं वो हमको अपने साथ ही लेकर जाना है, वो उसका अफजाना हमको चुकाना ही चुकाना पड़ेगा। तो गुरुदेव का दोहा आता है, जैसा वखर खाटिया ले चले आ बंजारा, मंगत छूट ना पाइए सच साहब दरबारा। कह रहे जो कुछ हमने किया है वो जाकर हमको उस परम पिता परमेश्वर के दरबार में देना पड़ेगा। यानी कि हमारे कर्मों के अंदर वो ऐड होगा और उसका जो है भुगतान हमको करना पड़ेगा। इसी के ऊपर एक बार कृष्ण भगवान की और देवकी माता की वार्तालाप हो रही थी। तो कृष्ण भगवान से देवकी माता क्या कहती हैं कि हे कृष्ण, आप बताओ कि कंस को मारने के लिए आप तो भगवान हो, कंस को मारने के लिए आपने 14 वर्ष का समय लिया। ये तब वार्तालाप हो रही थी जब वो देवकी माँ को और वासुदेव जी को जेल से छुड़ाने आए थे। कहा देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, बेटा तुम भगवान हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, फिर तुम 14 साल तक कंस को मारने और हमें यहाँ से छुड़ाने की प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? तो भगवान उसका कितना सुंदर उत्तर देते हैं। कह रहे हैं माँ देवकी, आपको नहीं पता कि ये 14 वर्ष तक आपको यहाँ पर जेल में क्यों रहना पड़ा? तो माता देवकी ने कहा कि नहीं कृष्ण, मुझे नहीं मालूम। कि आपको नहीं पता कि आप के पुण्य जन्मों के कर्मों के बारे में आप नहीं जानती? तो उसने कहा कृष्ण आप बताओ ना, आप तो जगत के पालनहार हो, जगत जननी हो, तो आप ही बताओ। तो कृष्ण भगवान कहने लगे, माते आप 14 साल तक इसलिए जेल में रही क्योंकि आप इससे पुण्य जन्म में माता केकई थी और आपने आपके जो पति थे वो राजा दशरथ थे और आपने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे कि राम को 14 वर्ष का वनवास, तो मुझे 14 वर्ष का वनवास हुआ। तो कहने लगे तो फिर कौशल्या कौन थी? माता कैकेयी ने माता देवकी ने दूसरा प्रश्न किया। तो कृष्ण क्या कहते हैं कि माते कौशल्या यशोदा है जो 14 वर्ष तक मेरे प्यार से वंचित रही और अब वो कौशल्या मेरी जो है यशोदा जो है वो कौशल्या है। तो ये देखिए कर्मों का कहां से कहां तक बदलाव होता है। कहते हैं धृतराष्ट्र थे 20 जन्म पूर्व
उन्होंने उनके 100 पुत्र हुए और 100 के 100 मर गए, कुछ अंधे हुए। तो धृतराष्ट्र जी ने पूछा कृष्ण भगवान से कि कृष्ण बताओ कि ये किस जन्म का मेरा कर्जा है जो ये मेरे साथ ये हो रहा है। तो कृष्ण भगवान ने उन्हें दृढ़ दृष्टि प्रदान करी और पिछले पूर्ण जन्मों में ले गए। तो ये जो धृतराष्ट्र थे, कहते हैं कि ये परिधि थे, शिकारी थे, तो उन्होंने एक जलता हुआ जाल उस पेड़ पर फेंका था, तो उससे कई पक्षी जो मर गए थे और कुछ अंधे हो गए, तो धृतराष्ट्र अंधा बना। तो कहने लगे कर्मों की गति बहुत अटपटी और न्यारी है, इससे कोई बच नहीं सकता। गुरुदेव का बड़ा सुंदर दोहा भी आता है, जीवन में जो कुछ किया सोई जीव की रास, मंगत पाछे यतन से नहीं कटे जीव की फांस। कह रहे जो कुछ हमने जीवन में किया है वही हमारी कैपिटल है, वही हमारी पूंजी है, अच्छा किया है या बुरा किया है। कह रहे इनसे तू छूट नहीं सकता। कोई दास से पढ़ने में गलती हो तो क्षमा करें। ओम ब्रह्म सत्यम।